दोस्तों, आज की कहानी 21 साल की गूंगी लड़की की है जिसका समाज ने पूरी तरह से फायदा उठाया, पर बदले में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। क्या है पूरी कहानी, चलिए सुनते हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक नदी जिसके ऊपर फ्लोटिंग हाउस बने हुए, जहाँ पर शहर से लोग आते हैं ताकि वो कुछ दिन यहाँ पर आराम की जिंदगी को बिता सके और उस शोर शराबे से दूर हो जाए। इस पूरी जगह को एक जिन नाम की लड़की चलाती है जो बचपन से ही गूंगी है, जिसके कारण जो कोई भी यहाँ पर आता है वो उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाता है। पहले तो इसने इस चीज का बहुत विरोध किया, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसके पास हयून नाम का टूरिस्ट आता है जिसको लेकर वो एक हाउस पर जाती है। वहाँ उसका सारा सामान वगैरह रख देती है। अब जो भी कुछ ज़रूरत होगी वो उसे ला कर दे दिया करेगी, जैसे कि अपने अगले टूरिस्ट को देती है जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था। अब उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो अपने घर बाहर चलाने के लिए ये काम करती है। अब जब रात में वो एक टूरिस्ट के पास जाती है कुछ सामानों को देने के लिए, तो उसमें से एक आदमी उसे अंदर ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो लोग उसे उसके सामान के पैसे नहीं देते। पहले तो जिन उनसे वो मांगती है, पर जब वो नहीं देते तो वहाँ से जाने लगी। लेकिन फिर उन्होंने वो पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारे जो कि पानी में गिर गए। जिन के लिए पैसे काफ़ी ज़रूरी हैं, इसीलिए उसने उन पैसों को उठाया और फिर उसे घर लेकर आ गई, सुखाने लगी। वहीं एक और हम हायून को देखते हैं जिसने जिन को उस आदमी के घर से बाहर आते हुए देख लिया। उसके हाथ में बंदूक थी जो वो अपने साथ लेकर आया था। इस बीच जिस आदमी ने जिन के साथ गलत काम किया वो टॉयलेट कर रहा होता है कि इतने में पानी के नीचे से एक हाथ बाहर आता है और उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है, जिससे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाना शुरू करता है। फौरन उसके दोस्त आकर उसे बाहर निकालते हैं। इस दौरान हम जिन को एक बोट के साइड में छुपा हुआ देखते हैं। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था जिसको लेकर वो हायून के हाउस पर जाती है। वो उसे बहुत देर तक निहारती रहती है और फिर वापस अपने घर की ओर आ जाती है, जो कि उसी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। दरअसल इस कहानी में जैसा कुछ भी दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी आसान नहीं है ये सब समझना, लेकिन आप बस बने रहिए। खैर, अब सुबह जिन अपनी बोट को लेकर अपनी खाली हुई फ्लोटिंग हाउस की साफ सफाई करने लगी। इसी बीच हम दो लाशों को देखते हैं जिसे कोई बहुत ही बेरहमी से खींच रहा है। चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ है। दरअसल ये एक सपना था जिससे कि हायून की आंखें खुल गई। वो वहीं बैठकर रोने लगा। इस बीच वहां पर जिन आकर देखती है जो खाना उसने रात में दिया था वो उसने नहीं खाया, जो देख उसे थोड़ा बुरा लगा। तभी वो खिड़की से देखती है कि हायून रो रहा है, जो देख वो पूरे दिन यही सोचती रहती है कि आखिर उसको रोने की क्या वजह होगी। वेल, इसके पीछे की वजह ये है, असल में हायून यहाँ पर पुलिस से भाग कर आया। दरअसल कुछ दिन पहले उसने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देख लिया, जिसके बाद उसने उन दोनों का खून कर दिया क्योंकि ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो लाश उसने सुबह में देखी थी वो उन्हीं दोनों की थी और अब उसे पुलिस का डर सता रहा है और इसीलिए वो उसी रात खुद को गोली मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कोई चीज़ पानी के नीचे से उसे चुभ जाती है, जिससे उसकी वो बंदूक नीचे गिर गई। तभी उसके सामने से बोट से जिन गुजर रही होती है, जो देख हम ये समझ पाते हैं कि हो ना हो ये काम जिन का ही था। उसने ही उस फ्लोटिंग हाउस के नीचे से उसे स्क्रू ड्राइवर चुभा दिया था ताकि वो अपनी जान ना ले सके, जिससे उसे खुशी मिली क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी इस दुनिया में बेवजह मारा जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि हायून मछली को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ खाली रह जाता है। तब जिन उसके कांटे को चेक करती है तो उसमें चारा था ही नहीं। वो उसके कांटे में चारा लगा देती, जिसके कुछ ही देर बाद वो मछली को पकड़ भी लेता है, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि आज़ाद कर देता है। दूर झूले पर बैठी हिन ये सब देख रही थी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि उसने उसे मारा नहीं। अब यहाँ जिन उसकी ओर देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी, जिसको देखकर हायून उसके लिए एक छोटा सा झूला बनाता है। तो वहीं जिन जंगल में जाकर एक मेढक को पकड़ती है, फिर उसे मारकर हायून की बर्ड्स को खिला देती है। जब ये चीज वो देखता है तो उसका शुक्रिया करता है और उसे वो प्रेजेंट में खुद के बनाए हुए झूले देता है, जो पाकर वो बहुत खुश होती है और उसे हमेशा अपने साथ रखती है। तो हायून पर उसने कुछ ज्यादा ही नजर रखनी शुरू कर दी, जो चीज हायून भी नोटिस कर लेता है। अब एक दिन उस जगह दो लड़कियां आती हैं जिन्हें कुछ लोगों ने बुलाया था, जिन्हें लेकर जिन उनके पास जाती है और फिर वहां से हायून के पास जाती है उसे खाना देने के लिए। तब हायून उसे पूछता है कि यहाँ पर वॉशरूम के लिए कहाँ जाना। तो जिन उसे वहाँ बने एक होल को दिखाती है जो कि वॉशरूम के लिए बना था। इस बीच वो नोटिस करती है कि वहीं दो लड़कियाँ उन लोगों से पैसे के लिए लड़ रही हैं। इतने में तेज बारिश होने लगती है तो उसने अपनी बर्ड्स को अंदर कर लिया। वहीं बैठ अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा। उधर जिन भी उसी की ओर देखकर शराब पी रही है, लेकिन फिर उसे न जाने क्या हुआ, वो उसके फ्लोटिंग हाउस पर गई और वहीं बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर दिया।
इतने में हायून उसके पास आता और जबरदस्ती करने लगा उसके साथ, जो जिन के लिए बहुत ही अजीब था क्योंकि उसने हायून को सभी से अलग समझा। लेकिन वो भी उन्हीं की तरह निकला, इसीलिए वो उसे पानी में धक्का देकर वहां से बोट लेकर निकल गई। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक लड़की आती है जिसको हायून ने बुलाया था, इसीलिए जिन उसे लेकर उसी फ्लोटिंग हाउस तक जाती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती, पर उसे इसके बदले में पैसे मिलेंगे तो उसे ऐसा करना पड़ा। वहां जाकर हायून उस लड़की के साथ कुछ नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि बस थोड़ी देर बात करो, तो वो ऐसा ही करती है। वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। इस बीच हायून उसे कुछ खिलौने भी बना कर देता है, जो पाकर वो बहुत खुश हुई। उसे पता चल चुका है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो ऐसे किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, बस उसे किसी के साथ की जरूरत है। अब बातों ही बातों में इतना समय बीत गया कि उस लड़की को पता ही नहीं चला कि उसे दूसरे लोगों के पास भी जाना है, जिसके चलते उसका बॉस वहां आ गया। उसने हायून को मारना शुरू कर दिया, पर उस लड़की ने समझाया कि वो ऐसा नहीं है, काफी अच्छा इंसान है, सारी गलती मेरी है, मैंने टाइम को देखा नहीं। इसके बाद हम एक दिन देखते हैं कि वहां पर एक टूरिस्ट आता है जो जिन से कोई बढ़िया सा फ्लोटिंग हाउस दिखाने को कहता है। वो उसे सबसे बेस्ट फ्लोटिंग हाउस दिखाती है, पर वो रात में उसके साथ गलत काम करता है जिस चीज के लिए जिन राजी नहीं थी। लेकिन दोस्तों वो उसे ढेर सारा पैसा देता है जिसे लेकर वो वापस आती है। कुछ यही सिलसिला न जाने कब से चल रहा है, लेकिन अब जिन को हायून को कहीं ना कहीं कुछ महसूस हो रहा है, पर वो उसे ये बात बताए कैसे, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं। जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो सू नाम की वही लड़की दोबारा से वहां आती है और कहती है कि उसे हायून के पास लेकर जाए। वो उसे उसके पास लेकर जाती है और जब हायून उसको देखता है तो शॉक हो जाता है। तो वो उसे बताती है कि उसकी आज छुट्टी है, इसीलिए वो उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करने के लिए आई है। आज उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसकी ये सारी बातें सुन जिन उसे घूर रही थी। बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है, लेकिन रात में फिर लौटती है। उसी बाथरूम वाले होल से उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है, जो चीज हायून देखता तो है पर समझ नहीं पाता कि ये सब सच है या झूठ है। सुबह जब उसके जाने का टाइम होता है तो हायून उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो उसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो उसके पास कोई वैश्या बनकर नहीं आई, बल्कि वो बस उसका अकेलापन दूर करने के लिए आई थी। लेकिन हायून उसे वो पैसे रखने के लिए कहता है ताकि वो अपने जरूरत का सामान खरीद सके, तो वो ले लेती है। फिर वहां से जिन के साथ वापस जाने लगती है। जाते हुए वो उन पैसों को जिन को दे देती है और कहती है कि हायून का ख्याल रखना। लेकिन जिन उन पैसों को उसके मुंह पर मारती है और उसे किनारे पर छोड़कर सीधा हायून के पास आती है। उसके लिप्स पर काट लेती है, जो देखकर हायून खुद परेशान था कि ये अभी जो कुछ हुआ वो क्या था। एक दिन वहां पर पुलिस वाला आता है जिन्हें देखते ही एक टूरिस्ट वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे स्विम करना नहीं आता, इसीलिए पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच हायून भी उन्हें देखकर बहुत डर गया था। पकड़े जाने के डर से उसने मछलियों के कांटों को खा लिया ताकि उसके अतड़ियां डैमेज हो जाए, लेकिन उसे ऐसा करते हुए जिन ने देख लिया। उसे पता था कि वो उनसे छुप रहा और इसीलिए वो उसे बाथरूम वाले होल में छुपा देती है जब तक पुलिस वहां से चली न जाए। उसके बाद जिन ने उसे वही फिशिंग हुक की मदद से उसे बाहर निकाला, फिर उसे ठीक करने की कोशिश में लग गई, लेकिन अभी वो हुक उसके मुंह के अंदर ही था, इसीलिए उसने उसे एक एक करके सभी को बाहर निकाल दिया, जिससे कि उसकी हालत थोड़ी पहले से बेहतर हो गई। वो उसका बहुत ख्याल रखती है और फिर एक दिन उसे घुमाने के लिए बहुत दूर एक शांत जगह पर भी लेकर जाती है। उसने उसे अपने कुछ गर्म कपड़े भी दिए जिससे वो बीमार ना हो, और जब वो सही हो जाता है तो उसे मिलने सून फिर से आती है। लेकिन इस बार जिन उसे वहां नहीं ले जाना चाहती, वो मजबूर थी, इसीलिए उसे ले जाना ही पड़ता है। पर इस बारी वो उसे डायरेक्ट हायून की फ्लोटिंग हाउस पर नहीं बल्कि दूसरे हाउस पर ले जाती है जो कि खाली था, कि वो उसे बंद कर सके। उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उस हाउस के एंकर को बाहर निकाल दिया, जिससे वो किसी अनजान दिशा की ओर जाने लगी, जिससे किसी की भी नजर उस पर ना जाए। इसके बाद जिन वापस अपने घर आ गई और रात होने पर हायून के पास जाकर वहीं सो गई। पर वहां सून बहुत कोशिश करती है खुद को किसी भी तरह करके फ्री करने की, लेकिन इसी चक्कर में वो पानी में गिर गई। अब हाथ पैर बंधे हुए होने के कारण वो स्विम नहीं कर पाई, उसकी वहीं मौत हो गई। अब जब अगले दिन वहां पर जिन पहुंचती है तो उसकी लाश को देखती है उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसे मारना तो नहीं चाहती, उसे तो बस उसे सबक सिखाना था कि वो उसके हायून के करीब कभी ना आए। लेकिन अब वो करे तो करे क्या, अगर किसी को पता लग गया तो उसकी तो जान मुसीबत में पड़ जाएगी। इसीलिए वो सून की स्कूटी को लेकर वापस जाती है, फिर उसकी लाश के साथ बांधकर नदी में डुबा लेती है ताकि वो बाहर ना आ सके, किसी को पता ना चले वो कहाँ गई। लेकिन जब समय ज्यादा हो जाता है तो सून का मैनेजर वहां पहुंचता है, जिनकी बोट लेकर हायून के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही उसे कहीं छुपाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और यही बात वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने को राजी कहा था।
जिसके चलते दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इसी के चलते वो बॉस को धक्का दे देता है। अब उसे तैरना तो आता नहीं था, इसीलिए वहीं डूबकर मारा जाता। मतलब एक और इंसान की मौत हो गई। सुबह जब जिन उसके पास आती है तो वो मायूस होकर बैठा था। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह करके वो मान जाए, पर वो अपना मूड ठीक नहीं करता और उल्टा उसे ही सुनाने लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ से जा रहा है, जो कि जिन नहीं चाहती। इसीलिए वो अपनी बोट को लेकर चली गई, जिससे वो वापस किनारे तक ना आ सके। लेकिन हायून इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो रात में उसी फ्लोटिंग हाउस का एक कैन निकाल कर उसी के सहारे नदी को पार करने लगा। लेकिन बीच में वो उसके हाथ से छूट गया। तो वो तो सही मौके पर वहां जिन आ गई, जिसने उसे अपनी बोट पर बैठा लिया, वरना उसका भी वही हाल होता जो बॉस का हुआ था। इसके बाद वो उसके मरहम को ठीक करता है, लेकिन यहाँ तो हायून उल्टा उसे ही मारने लगता है, क्योंकि वो बड़ी ही मुसीबत में फंस चुका है। कोई उसे गुस्सा निकालने के लिए मिला ही नहीं, तो उसे जिन को ही मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है और ना ही कुछ रिएक्ट करती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जिन सो रही है। उसने इसी का फायदा उठाकर उसकी बोट को लेकर फरार हो गया। जब ये चीज़ जिन ने देखी तो उसे खुद को घायल कर लिया। अब ऐसे तो वो उसे बुला नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी है, लेकिन उसने फिर खुद को घायल कर लिया, जिसके दर्द में उसकी चीख निकल गई और वो हायून ने सुन लिया। वो भागते हुए उसके पास आया और अपने उधार को चुका दिया, उसकी जान को बचाकर। अब दोनों साथ में ही रहने लगे हैं। हायून ने जिन के उस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया है, तो वहीं जिन भी उसके साथ खुश है। एक दिन वहां पर रिच आदमी आता है, जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों ही फिशिंग कर रहे थे, पर उसी के बीच उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी बहुत ही कीमती घड़ी पानी में गिर जाती, जिससे कि वो बहुत गुस्सा करता और एक जड़ भी देता है। लेकिन अब उसे अपनी वो घड़ी किसी भी हाल में चाहिए, इसीलिए वो डाइवर को कॉल करके बुलाता है और उसे पानी में जाकर उस घड़ी को ढूंढ कर लाने को कहता है। यानी कि अब बहुत कुछ राज खुलने वाले हैं। अब जब बाहर से आ रहे शोर को सुनकर इन दोनों की आंख खुलती है, तो ये देखते हैं कि उन्हें वो स्कूटी और सून की लाश मिली। अब ये देखकर तो जिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी बोट से मोटर को निकालकर उसमें छेद कर देती है। फिर उसे वहीं छोड़कर उस फ्लोटिंग बोट को लेकर वहां से बहुत दूर चली जाती है, बिना किसी को बताए, ताकि किसी को कुछ ना पता लगे, उन्हें कभी भी पुलिस ना पकड़े। लेकिन ये क्या, हम तो हायून को पानी में देखते हैं। दरअसल अभी जो हमने पिछले सीन में देखा वो एक छलावा था। दरअसल जिन ने जब उस बोट में छेद किया तो वो उसी में बैठकर कहीं चली गई, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी उसी बोट में मौत हो गई। जिस औरत ने हायून की जान बचाई थी, उसे यहाँ तक लाया, वो असल में जिन की स्पिरिट थी, जिसने उसे एक सेफ प्लेस पर लाकर छोड़ दिया ताकि वो यहाँ से अपने आगे की मंजिल तक जा सके। जिन को कभी किसी का प्यार नहीं मिला, हमेशा लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने गूंगे होने के कारण सभी को लगता था कि वो उसी के लायक, लेकिन जब उसे कोई पसंद आया तो इतना सब कुछ बिगड़ गया कि उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ी। और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।